जूडीए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। नमस्कार दोस्तों, वापस से आप सबका स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक है हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रिपल सी और दिल्ली पुलिस में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल क्या होता है आपका, यूआरएल जो है आपका मतलब यूआरएल किसी वेबसाइट का जो लिंक होता है। ठीक है, किसी वेबसाइट के लिंक को हम लोग यूआरएल कहते हैं, समझे। तो आपका बी ऑप्शन इसमें से सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका यूआरएल क्या होता है, किसी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। एमएस वर्ड में अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी कर रखा है तो उसको मतलब एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है तो उसको कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, और अगर आपने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, टेक्स्ट कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करने के लिए पूछ रहा है तो कौन सी शॉर्टकट की आएगी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड पते का हिस्सा नहीं है। आपके ईमेल में मतलब आप जो ईमेल लिखते हैं जैसे example@email.com, example@gmail.com। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका यूजर नेम होता है, सिंबल होता है, डोमेन नेम होता है, लेकिन आपका स्पेस नहीं होता। किसी भी ईमेल में आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपका जो है सी ऑप्शन इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी स्टोरेज इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी स्टोरेज इकाई होती है कंप्यूटर में आपके बिट। बिट जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में एक सेल एड्रेस के उदाहरण कौन सा है। एमएस एक्सेल में एक सेल का उदाहरण कौन सा है। तो जो आपकी सेल होती है, सेल कैसे बनती है। एमएस एक्सेल जो है, ठीक है, ये आपका कैसे चलता है, ये आपका स्प्रेडशीट पे चलता है। स्प्रेडशीट क्या होती है, उसमें आपका रो होता है और कॉलम होता है। ठीक है, और सेल कैसी बनती है, रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक वहाँ पे बनता है आपका सेल। ठीक है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपका सेल बनता है। ठीक है, तो आपका जो रो होता है वो होता है आपका 1 2 3 में। ठीक है, और जो सेल मतलब आपका कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम होता है ABCD। कॉलम अल्फ़ाबेट में होता है और रो किस में होता है, आपका नंबर वैल्यू में। ठीक है, तो जो आपका कॉलम मतलब किसी सेल का एड्रेस लिखना है तो पहले कॉलम नंबर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सेल का एड्रेस। ठीक है, नहीं, पहले कॉलम एड्रेस लिखते हैं फिर रो का एड्रेस लिखते हैं। तो जो आपका इसमें A1 है, ठीक है, A1 आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि ए का मतलब हो गया कॉलम। ठीक है, और जो ये 1 लगा हुआ है इसका मतलब है रो। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कॉलम सबसे पहले कॉलम आता है। किसी भी सेल के एड्रेस के लिए हम सब लोग सबसे पहले कॉलम का एड्रेस लिखते हैं फिर रो का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये A1 है तो ये आपका स्प्रेडशीट का सबसे पहला सेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, बिंग और याहू तो आपके सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन होता है कि जो आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ सर्च करके दे। जैसे आपने उस पे कुछ लिखा, ठीक है, जैसे कि आपको रसगुल्ला कैसे बनाएं ऐसा लिखा। ठीक है, तो रसगुल्ला कैसे बनाएं ये कीवर्ड वो लेगा और वो कीवर्ड के हिसाब से जितने भी रिजल्ट होते हैं वो आपको दिखाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सर्च इंजन। तो इसमें से गूगल, बिंग, याहू आपके सर्च इंजन हैं। गूगल किसका है, क्रोम का है। बिंग किसका है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, याहू आपका याहू का है। ठीक, तो जो गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम किसका है, गूगल का है, लेकिन गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र वो होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइटें चलती हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइटें जहाँ पे खुलती हैं, जहाँ पे आपके वेब पेजेस खुलते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक, और वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट वेब पेजेस का एक समूह होता है। ठीक है, वेब पेजेस को समूह को कहते हैं हम लोग वेबसाइट। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है
डी सही है, गूगल क्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसे बिजली बंद होने पर भी बनाए रखा जाता है? ठीक है, तो आपका जो रैम है, अब रैम तो हो नहीं सकता, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि रैम जो है जैसे ही बिजली आपकी बंद हो जाती है, जैसे ही आपका सीपीयू बंद करते हैं, रैम पे जितना डेटा होता है वो सब आपका मिट जाता है। ठीक, तो रैम नहीं होगा, रोम होगा। ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है? आपका स्थायी स्टोरेज है। इसमें आप लोग जो भी सेव करते हैं, ठीक है, ये आपका कभी भी नहीं मिटता जब तक, मतलब जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, ठीक है, मतलब आप सीपीयू बंद कर देंगे, तब भी आपका डेटा इसी पे रहेगा। ठीक, और कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो कि कहाँ लगी होती है? रैम पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछ रहा है आपका, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने एड्रेस लंबा होता है? तो आपका जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है IPv4, मतलब आईपी वर्जन 4, इसका जो अब पूरा नाम है आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है, ये आपका 32 बिट्स का होता है। ठीक, और जो वन आपका जो 128 बिट्स है वो कौन सा होता है? IPv6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग क्यों करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं अनडू करने के लिए, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस ए का क्यों उपयोग क्यों करते हैं? कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए, मतलब पूरा जितना डॉक्यूमेंट में जितना भी ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है ना, सबका सब सिलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स मॉडल है जहां एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सीधे सामान बेचता है? ऐसा कौन सा ई कॉमर्स मॉडल है जहां एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सीधे सामान बेचता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, आपका C2C बिल्कुल सही है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं। रैम किस मेमोरी का प्रकार है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है, या रैम किस मेमोरी का प्रकार है? तो रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, अभी अभी बताया मैंने पहले ही कि जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, रैम पर जितना भी डेटा होता है वो मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, तो रैम जो है आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि अस्थायी, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी। ठीक, और रैम और रोम जो है वो आपकी किस में आती है? वो आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, और बाकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह ये सब आती हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका HTTP का पूर्ण रूप होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो आपका यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। आप अगर नॉर्मली डिलीट दबाते हैं, मतलब किसी भी ऐप या किसी फाइल को सेलेक्ट करके नॉर्मली डिलीट दबाएंगे, तो वो आपका चला जाएगा रिसाइकल बिन में, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक, लेकिन आप शिफ्ट उसको पे क्लिक करके शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा? आपका मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने। ठीक है, स्प्रेडशीट में कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, अभी बताया। और फॉर्मूला बार को क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार आपका क्या होता है? जो हम लोग सेल पे जो फॉर्मूला लिखते हैं या सेल पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका कहाँ दिखता है? फॉर्मूला बार पे। सीट क्या है? सीट आपकी स्प्रेडशीट, ठीक है, जिसमें आपके सेल्स होते हैं। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जहाँ पे आपका किसी प्रकार का डेटा होता है, जैसे डाटा एंट्री वगैरह हो गया, इस प्रकार का डेटा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप जो कुछ भी चलाते हो कंप्यूटर में, ठीक है, वो सब कौन संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की समझ लीजिए आत्मा है। ठीक है, अगर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा है, जिसके बिना आपको कंप्यूटर चलाने में मज़ा नहीं आएगा। आप जो एप्लीकेशन वगैरह खोलते हैं,
ठीक है। आपको जो इंटरफेस दिखाई देता है वो सब कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। और बाकी एमएस वर्ड, वेब ब्राउज़र और एडोब फ़ोटोशॉप ये किसके प्रकार हैं आपके? ये आपके प्रकार हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। वेब ब्राउज़र प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का जो है उपयोग किया जाता है डेटा की प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। जैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर कोई कर देता है तो उसको कोई बदलाव कोई कर नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, समझे। अगर आगे बढ़ते हैं। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी है F5। F5 जैसे ही दबा देते हैं आपका स्लाइड शो शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको किसी मतलब करंट सेल आप जिस स्लाइड पे हैं, ठीक है, उसी स्लाइड से आपको स्टार्ट करना है स्लाइड शो, तो क्या करेंगे? आप दबाएंगे Shift+F5। Shift+F5 दबाते हैं तो जिस स्लाइड पे हैं उसी स्लाइड से आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर में बूट करने के लिए आपकी आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। जब बूटिंग हो जाती है तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है? कोड को, ठीक है, कोड को डिकोड करने का काम होता है कंपाइलर का, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन कैसे, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एक ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन कॉपी, ठीक है। जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक, तो आप जिन जिन को ईमेल भेज रहे हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है, अगर आप कार्बन कॉपी करके भेजते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला जो है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सी इकाई होती है? प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो मापी जाती है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच, ठीक है। और फोटो की जो है क्वालिटी माप किस में मापी जाती है? फोटो की क्वालिटी मापी जाती है पीपीआई में, पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। हाँ। और अगर आपको मतलब सीपीयू की गुणवत्ता मापनी है, मतलब सीपीयू की पावर मापनी है, तो किस में मापेंगे? हर्ट्ज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस हो या एमएस ऑफिस हो, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर हो या एमएस वर्ड हो, दोनों में आपका डिफ़ॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। और आपका जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है और एमएस पावर पॉइंट में, इसमें डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड का मतलब ओरिएंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस आपका 48 बिट्स का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में से SaaS का पूर्ण रूप क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब एक सॉफ्टवेयर, जैसे आपको मान लेते हैं, जैसे आपने AWS का नाम सुना होगा, अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये सभी को देता है किराए पर स्टोरेज, ठीक है। किराए पर आपको स्टोरेज रूम देता है ताकि उससे आप लोग क्लाउड स्टोरेज ले सकें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यही काम करता है। आगे, MS एक्सेल में नया वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+F11, ठीक है। वर्कशीट क्या होता है? जैसे MS एक्सेल में आपको सीट दी जाती है, ठीक है। 3 सीट दी जाती हैं, समझे? 3 वर्कशीट दी जाती हैं जिनमें आपका सेल बना होता है, ठीक है। एमएस एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं, और उसके अंदर हम लोग फाइल के अंदर जब जाते हैं वहाँ पे जो सीट दी होती है उसको कहते हैं वर्कशीट, ठीक है। तो नई वर्कशीट जो आपका प्लस का आइकन पर दबा के जो नई वर्कशीट लेते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F11, Shift+F11, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पे जो है एक कंप्यूटर को
दूसरे कंप्यूटर से अलग करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी भी मतलब जो आपका कंप्यूटर है, अब जैसे आपका नाम है राम श्याम गीता सूतिया, गीता सुनीता ऐसे नाम है, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग नाम होते हैं। और कंप्यूटर के नाम को हम लोग क्या कहते हैं इंटरनेट पे, आईपी एड्रेसेस, ठीक है। आईपी एड्रेस से ही अलग अलग कंप्यूटरों का पता लगता है, और आईपी एड्रेस के ही ट्रैक होने से आपके डिवाइस का पता लगता है, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक इसका एक उदाहरण है। फेसबुक जो है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, और इंस्टाग्राम हो गया, ठीक। इस तरह के जो हैं आपके सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। सर्च इंजन कैसे हैं, गूगल वगैरह हैं, गूगल, याहू, बिंग, ये सब आपके किस में आते हैं, सर्च इंजन में आते हैं। ब्लॉग वाले कैसे हैं, ब्लॉग वाले जैसे आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट जहाँ पे हम लोग जैसे लिखते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका मान लेते हैं ब्लॉगिंग वेब, कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आती हैं जिनमें हम लोग ब्लॉग डाल सकते हैं, मतलब टेक्स्ट लिख के डाल सकते हैं, समझे। ई कॉमर्स साइट कैसी है आपकी, ई कॉमर्स मतलब जहाँ पे हम लोग लेन देन करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, वो सब आपकी ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। सेव एज का मतलब होता है कि आपने जो एक फाइल बनाई है, ठीक है, मतलब एक फाइल है जिसको आपने सेव कर रखा है पहले से, लेकिन आप चाहते हैं कि उसी फाइल को अलग लोकेशन पे सेम टू सेम सेव करना, ठीक है, मतलब उसकी कॉपी बनाना, ठीक है। तो आप लोग सेव एज का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F12, F12 या कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, दो शॉर्टकट कीज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें से हमको बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आपका जो मॉनिटर होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर क्या करता है, आपका चित्र वगैरह दिखाता है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड और स्कैनर माउस क्या करते हैं, आपका इनपुट देते हैं सीपीयू को, ठीक है, लेकिन मॉनिटर क्या करता है, सीपीयू से आउटपुट लेता है, समझे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के बीच स्पीड डिस्पेरिटी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी, ठीक है, या सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी जो है आपकी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, समझे। आगे बढ़ते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम का जो मतलब होता है कि आपको जैसे कोई बेकार की मेल भेज रहा है या जल्दी जल्दी मेल भेज रहा है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता जिन मेल्स का, ठीक है, जो आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है, उनको क्या मतलब उनको क्या बोला जाता है, स्पैम मेल्स। तो उनको किस फोल्डर में डाल दिया जाता है, जीमेल में, उनको हम लोग जीमेल में स्पैम फोल्डर एक होता है उसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस का क्या अर्थ है, कंप्यूटर वायरस जो होता है एक बार आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो अपने आप को हमेशा फैलाता रहता है, ठीक है, मतलब अपने आप को बढ़ाता रहेगा। जैसे 1 MB का आया था तो क्या पता वो फैलते फैलते 1 GB पहुंच जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+D और कंट्रोल शिफ्ट P, ठीक है। ये आपके दोनों जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की एमएस वर्ड में शॉर्टकट की है, लेकिन यही कंट्रोल+D आप वहाँ पे दबाते हैं, ठीक है। यही कंट्रोल+D आप एमएस एक्सेल पे दबाएंगे तो वहाँ पे आपका जो डेटा है, डेटा डुप्लीकेट करने के लिए है, ठीक है। और आपका जो पावर पॉइंट पे कंट्रोल+D दबाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी नेटवर्क में डेटा भेजने वाले डिवाइसेस को क्या कहते हैं, किसी नेटवर्क में डेटा भेजने वाले डिवाइस को कहते हैं सेंडर, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। रिसीवर, किसी डिवाइस से डेटा प्राप्त करने वाले को रिसीवर कहते हैं। सर्वर किसे कहते हैं, सर्वर वो होता है जिससे सभी डिवाइसेस जहाँ पे एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सर्वर। राउटर क्या होता है, राउटर में आपका, ठीक है, राउटर क्या करता है, नेटवर्क को इन्हेंस करने का काम करता है, नेटवर्क को और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो है लिनक्स। लिनक्स की कोडिंग कोई भी देख सकता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है कोडिंग से बना होता है, ठीक है।
तो लिनक्स की कोडिंग कोई भी देख सकता है, पर विंडोज, मैक ओएस और एमएस डॉस, ठीक है, विंडोज किसका है, विंडोज और एमएस डॉस किसके हैं, आपकी माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और मैक ओएस किसका है, ठीक है, मैक ओएस एप्पल वालों का है, समझे। तो इन सब की कोडिंग कोई नहीं देख सकता, पर लिनक्स की कोडिंग सब कोई देख सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है, स्केबिलिटी और उपलब्धता, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ है आपका स्केबिलिटी और उपलब्धता। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन स्टोरेज वगैरह मिलती हैं, तो वो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। तो उससे होता क्या है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे आपका क्लाउड स्टोरेज मान लेते हैं आप कहीं पर भी हैं, तो आप लोग क्लाउड स्टोरेज में फाइल कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। एम एस एक्सेल में हमेशा फार्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल से ही स्टार्ट करना है। स्टार्ट से आप स्टार्ट तो मान लो आपका प्लस और माइनस से भी हो जाता है, पर उससे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है, प्लस माइनस से वैल्यू चेंज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एफ टी पी का पूर्ण रूप क्या होता है। एफ टी पी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, इंटरनेट पे आपको फाइल वगैरह किसी को एक दूसरे से भेजना होता है, तो वहाँ पे आपका लगता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। बैंक द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड किसका उदाहरण है। बैंक द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड आपको गिफ्ट कार्ड समझिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड से आप जब तक पैसे नहीं निकालते तब तक उसी में रहते हो, जैसे ही पैसे निकाल लेते हैं वैसे ही आपका ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ई वॉलेट क्या है, ई वॉलेट आपका ऑनलाइन जैसे यूपीआई वगैरह है, ठीक है, उनमें आप पैसे रख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो ई वॉलेट। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, यूपीआई वगैरह के द्वारा पैसे भेजना, ये सब आपका इंटरनेट बैंकिंग में आता है, इंटरनेट के द्वारा पैसे भेजना, ठीक है, यूपीआई वगैरह के थ्रू। कंप्यूटर में बस क्या है, बस आपका क्या है कंप्यूटर में, डेटा ले जाने वाले तारों का समूह, ठीक है, डेटा ले जाने वाले तारों का समूह क्या कहलाता है आपका बस। आगे बढ़ते हैं। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है आपका कंप्यूटर में जो है आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड क्या करने के लिए बायोस काम में आता है। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, डब्ल्यू के आविष्कारक हैं आपके टिम बर्नर्स ली, ठीक है। चार्ल्स बैबेज आपके कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, ठीक है। बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट जी क्या है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट से पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक करना कि आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या ठीक है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी किसकी शॉर्टकट की होती है, वो होती प्रिंट की, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी किसकी होती है, अभी बात हो चुकी है, पेस्ट की। F1 किसकी होती है, F1 आपकी फंक्शन की है जो कि हेल्प की है, और ये आपकी यूनिवर्सल है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर पर चले जाते हैं F1 से ही उसका हेल्प खुलता है। आगे बढ़ते हैं। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है, क्यूआर कोड पूर्ण रूप है आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक। आगे, कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता, तो जिसे छुआ नहीं जा सकता कंप्यूटर के उस भाग को कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका कोडिंग वगैरह से बना होता है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, ये आपका डिजिटल पार्ट है। हार्डवेयर आपको हम लोग छू सकते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, निर्देश या प्रतिक्रिया देने वाले डिवाइसेस, ठीक है। एम एस एक्सेल में एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, 255 अक्षर, मतलब 255 कैरेक्टर, ठीक है। एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स की हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइसेस निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ता है। गेटवे, ठीक है, गेटवे या जो होता है आपका दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल मतलब ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पांचवी पीढ़ी सुपर कंप्यूटर में जैसे लगा होता है आपका एआई, ठीक है। सुपर कंप्यूटर किस में आता है, पांचवी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आते हैं, चौथी पीढ़ी में आपके कंप्यूटर आते हैं जो आप नॉर्मली चलाते हैं, ठीक है,
जो एकदम सिंपल पीसी बेसिक वाले जो आप चलाते हैं, वो आता है आपका चौथी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी में कैसे आता है, जिनमें एआई का यूज हो रहा है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर में जैसे यूज हो रहा है आजकल, तो सभी ज़्यादातर फ़ोनों में एआई का यूज हो रहा है, तो सब धीरे धीरे सुपर कंप्यूटर मतलब आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो है फाइल एक्सटेंशन है डॉट ओडीपी, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन है डॉट ओडीएस, ठीक है। और डॉट ओडीटी किसका है? लिब्रे ऑफिस राइटर का, ठीक। डॉट ओडीटी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉट ओडीएस का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, डॉट ओडीपी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉट पीडीएफ दिया होता है, पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक। इन तीनों फुल फॉर्म ये है। आज का आखिरी क्वेश्चन, एक वेबसाइट के मुख्य या पहले पेज को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक वेबसाइट के मुख्य या पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो आपके जो वेबसाइट होती है, ठीक है, मैंने बताया कि वो वेब पेजेस का समूह होती है, तो ठीक है, उसका जो पहला वेब पेज होता है उसे हम लोग कहते हैं होम पेज, समझे। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क आप किसी वेबसाइट को मतलब किसी भी वेब पेज को अगर मान लीजिए आपको वेब पेज बार बार देखना हो, ठीक है, तो उसको बुकमार्क करके रख लेंगे। बुकमार्क पे जाते ही आपको वेब पेज मिल जाएगा, ठीक है। कवर पेज क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो आपका टाइटल पेज होता है उसे हम लोग करते हैं कवर पेज, ठीक। फर्स्ट पेज क्या ही बताना, किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, इसमें क्या बताना है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके ट्रिपल सी या दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।